नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और एक ऐसी चर्चा आज के दिन आपसे करने जा रहा हूं जिसकी आवश्यकता आज के समय में मेरे बहुत सारे यूथ, यंग, गिग वर्कर्स, ऐसे वो तमाम साथी जो घर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, बहुत ही कम सैलरी के साथ में कहीं शुरुआत के साथ जॉब किए हैं, जो किसी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। आजकल बहुत से लोगों की ऐसी कंप्लेंट्स आए दिन हमारे तक पहुंचती हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि वो किस तरह से एक ट्रैप में फंस गए, और वो ट्रैप बहुत ही दिखने वाला, बहुत ही मतलब साहूकार तरीके का ट्रैप होता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार इंटरनेट से किया है तो गलती क्या होगी, ये आदमी तो हमें जानता ही नहीं है, बिना जाने इसने हमें पैसे दे दिए तो फिर हमारे लिए दिक्कत क्या होगी। साथियों, आज के समय में कितने जबरदस्त लेवल पर साइबर क्राइम हो रहे हैं इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन आज का जो ये विशेष सत्र है ये लोन ऐप से होने वाले अपराधों पर है। उनसे बचने का, साथ ही साथ उनसे बचने का समाधान क्या है उसकी तो चर्चा करेंगे ही। ये सब होता क्यों है इसके कोर में जाने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल गलती कहां हो रही है। क्या हमारे मतलब जो संस्थान जो रनिंग है, सरकारी जो सिस्टम रनिंग है, क्या हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ है। उन सब बिंदुओं को आज के सत्र में समेटने का प्रयास करेंगे। ये बिंदु आया कैसे बाहर निकल करके। हाल ही में हमने एक परिचर्चा रखी थी साइबर एक्सपर्ट्स के साथ में, जिसमें हमने चर्चा की थी कि साइबर क्रिमिनल कैसे अपराध कर रहे हैं। वहीं चर्चा से ये आइडिया जनरेट हुआ कि आपको मैं लोन ऐप के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे ना केवल आप बचें और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में एंट्री करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। आज मेरे कहने से करेंगे या नहीं करेंगे, बाद में करना आपकी जरूरत बन जाएगा, तो बेहतर है कि आज की चर्चा हम इस बात पर कर लें। तो चलिए आपको कुछ जानकारी हम आज के सेशन में साझा करते हैं। समाधान के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपके साथ हम साझा करेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। कुछ हेडलाइंस देखिए, आप उन हेडलाइंस को समझने का प्रयास कीजिए। 8,000 करोड़ सर्कुलेट हुआ लोन एप्स के थ्रू। एक और खबर देखिए, चाइनीज लोन ऐप स्टील ओवर 10 करोड़ एज पार्ट ऑफ लेटेस्ट ऑनलाइन स्कैम। और देखिए, इंस्टेंट लोन ऐप रैकेट बस्टेड, 500 करोड़ सेंट टू चाइना वाया हवाला। और देखिए, 300 करोड़ फ्रॉड, 15 फेक चाइनीज ऐप ऑफर लो इंटरेस्ट लोन। और देखिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट फाउंड डेड, लोन से डेथ, ये क्या कहानी है। आइए, इनसाइड द डेडली इंस्टेंट लोन ऐप स्कैम दैट ब्लैकमेल्स विद न्यूड्स। ये सारी इंटरनेशनल खबरें बहुत ही प्रतिष्ठित अखबारों की हेडलाइंस है जो आप देख रहे हैं। आंध्रा के अंदर एक व्यक्ति, पुरुष ने सुसाइड कर लिया। व्यक्ति ने सुसाइड किया इल्लीगल लोन ऐप के अंदर। फंस कौन रहे हैं? या तो कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, छोटे कारोबारी हैं, या गृहिणी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं। क्यों फंस रहे हैं? कॉलेज छात्र फंस रहे हैं, ट्यूशन फीस के लिए पैसे देने हैं। छोटे कारोबारी, वर्किंग कैपिटल, बैंक से लोन मिल नहीं रहा इसलिए। गृहिणियां फंस रही हैं, घरेलू खर्च के लिए लोन चाहिए। दैनिक वेतन भोगी, यार सैलरी आने में लेट हो रही है, तत्काल प्रभाव से जरूरत है, फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये आपको लोन का ऐसा ऑप्शन देते हैं कि आपको लगता है कि इससे बेहतर मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। मतलब इस दुनिया में मेरे लिए इनसे हमदर्द कोई नहीं हो सकता। पूछो क्यों? हमें लोन लेने से पहले क्या बताया जाता है कि आपको आपके अगेंस्ट में या तो कोई मॉर्गेज करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, या फिर आपको पैसे बैंक में रखने पड़ेंगे, तब जाके लोन मिलेगा। ये आपको कहते हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपके पास आपका जो मोबाइल है ना, हमारे लिए तो यही पर्याप्त है। आपने कहा मैं मोबाइल भी नहीं दूंगा, बोले मत दो, आप तो बस हमें मोबाइल में एक्सेस दे दो। मतलब आपका फोन, कई बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने कलाकार इस बात को लेकर बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहते हैं, सर मेरी इंफॉर्मेशन चली भी गई तो क्या है। जब कई बार हम उन्हें सचेत कर रहे होते हैं कि आप बड़ा सावधान रहें, इस तरह की चीजों से बचें, तो उनमें बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में रिएक्शन आता है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जो मेरी खबर बाहर आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप दुनिया की नजर में बड़े ना हो, आपके समाज की नजर में आपकी इज्जत है, आपके माँ बाप के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में आपकी एक पहचान है, और ये फर्जी लोन ऐप उसी पहचान से खेलते हैं। ये खेलने का तरीका क्या अपनाते हैं? आपके मोबाइल में अपना ऐप इंस्टॉल करवाते हैं और आपसे कुछ बेसिक परमिशंस मांगते हैं, जैसे आप अपने कॉन्टैक्ट्स लिस्ट की हमें परमिशन दे दीजिए, आप अपनी इमेज गैलरी की हमें परमिशन दे दीजिए, आप अपने कैमरा की हमें परमिशन दे दीजिए, आप हमें सोशल मीडिया की परमिशन दे दीजिए, हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा परमिशन दे दीजिए, हमें जीमेल परमिशन दे।
परमिशन के नाम पर ये आपसे और बहुत ही इस अंदाज में मंगाते हैं, मानते हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो लोन ऐप में आपको टिक करते चलना है कि इन कंडीशंस को टिक कर दिया कर दिया कर दिया। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने इन ऐप को इंस्टॉल करके क्या क्या परमिशन दे दी। ऐप परमिशन, बकायदा ये आपको फंड भी देते हैं। फंड की जरूरत, बहुत सारे हमारे श्रोता शायद इस बात से सहज ही ना हो पाए कि क्या इतने से पैसे के लिए लोग अपनी जान दे रहे हैं। जी हाँ, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, बहुत ही छोटे से अमाउंट के लिए, जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा अमाउंट हो, लेकिन इस देश की अब एक आबादी ऐसी भी है, ऐसा तबका भी है जिसके लिए 15-20,000 रुपए शायद छोटा अमाउंट कहलाएगा। ऐसे में 15-20,000 रुपए के लिए ये आपको लोन देते हैं। ये लोग फंसते क्यों हैं? इन छात्रों को जो कॉलेज जाने वाले हैं, इन्हें तत्काल पैसे की जरूरत है। हो सकता है इन्हें पेरेंट्स की तरफ से कुछ पैसे कहीं से मिले थे, इन्होंने दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा दिए, या फिर कहीं किसी जबरदस्त ऐसी गलत जगह पर जो गलत आदत है वहां खर्च कर दिए। पैसे खर्च करने के बाद में इनको अचानक याद आता है कि ओ माय गॉड, अब क्या करें। फिर कोई दोस्त मिलने वाला, यार दोस्त इनको सलाह दे देता है कि सुन, इस ऐप से पैसे ले ले, थोड़ा समझदारी से खेलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर खेल होता है फंसने का शुरू। और इसमें वो बहुत ही इनोसेंट लोग बहुत से ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से, सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से फंस जाते हैं। और फंसने का तरीका क्या है? कई बार तो ऐसा लगता है कि हम तो कहीं फंसे ही नहीं, हमने तो अपना पूरा पैसा चुका दिया, दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत क्या आती है मैं आपको वो बताता हूं। 15-20 हजार रुपए के लोन के लिए ये लोग फंसते हैं और ये बहुत ही इनोसेंट लोग हैं। मतलब आपको आंकड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में ऐसा वर्कफोर्स अवेलेबल है जो वर्कफोर्स बहुत कम दाम के लिए इन लोन एप्स के झांसे में आ जा रहा है। अभी मैं आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स साझा करूंगा विद तथ्यात्मक एविडेंस के साथ। तो अब होता क्या है, ये लोन एप्स आपसे परमिशन जब ले लेते हैं और आप इनका पैसे नहीं चुकाते, अब यहां से ये क्या करते हैं, चूंकि इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी इनके पास सारी डिटेल्स हैं, आपकी फोटोज को ये आपकी इमेज गैलरी से ढूंढते हैं, उन्हें एआई से मॉर्फ करते हैं, आपको नग्न बना देंगे, आपको किसी आपत्तिजनक दृश्य में सेट कर देंगे, आपकी तस्वीर किसी और के साथ इस तरह से मॉर्फ करके लगा देंगे कि लगेगा कि ये आप ही हैं। आपके घर के आंगन में, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने ड्राइंग रूम में कोई फोटो खिंचवाई थी, आपकी फोटो को मॉर्फ कर दिया या आपके कपड़ों को हटाकर कुछ ऐसा बना दिया, ऐसी तस्वीरें आप ही के क्षेत्र से जनरेट करके आपके ही लोगों के बीच में शेयर कर दी। पहला काम। दूसरा, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़े हुए लोग थे उनको फोन कर करके अभद्र भाषा में व्यवहार करना शुरू कर दिया। आपके सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डालने शुरू कर दिए जो शायद आप नहीं डालते। ये सारी हरकतें जब ये लोग करने निकलते हैं तो आपकी खुद की जो पर्सनल इमेज है उस पर बड़ा बट्टा लगता है। बस यही बट्टा आपको गलत कदम उठाने की तरफ ले जाता है और बहुत सारे हमारे देश में लोग ऐसे हैं जो इन वजहों से गलत कदम उठाते हुए पाए गए हैं। ठीक है साहब, हो गया। अब सवाल उठता है, सरकार क्या कर रही है? सरकार बकायदा जानकारी देती है। सरकार कहती है कि सुनो, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर कॉल करें, सचेत ऐप पर अपनी जानकारी लिखें। मतलब सरकार ने आप इन तरह की परेशानियों में फंस जाएं तो ऐसा करें, इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लेकिन हम जब परेशानी में होते हैं तो हमारी परेशानी हमें बहुत बड़ी लगती है और हम समाधान की तरफ बात नहीं कर रहे होते। और बहुत सारे आप में से आज के ऑडियंस इस बात को इसलिए इग्नोर कर देंगे कि मेरे को क्या, मैं थोड़ी फंसा हूं, मैं तो बड़ा समझदार हूं, तो वो इसलिए भी इस बात को इग्नोर कर देगा। हमारे देश में एक बहुत गलत परिपाटी जो चल पड़ी है वो ये कि मुझे जब तक परेशानी नहीं है मैं इस बात को सीरियसली नहीं सुनूंगा, और वहां से भी हमारे देश में क्राइम्स अपनी जगह बनाने लगते हैं। बट एनीवे, मैं आपको ये जानकारी इसलिए भी दे रहा हूं कि आप हैं परेशान या आपका कोई जानने वाला परेशान है तो उसे जरूर इस बात का समाधान दें। अब हम कारण में पहुंचते हैं। साहब, कारण तो सर आपने बताया ना, इनके पास पैसे नहीं है इसलिए चले गए। तो आपके पास एक सवाल बना होगा, सवाल ये बना होगा, सर ये लोग बैंक से जाकर लोन क्यों नहीं ले लेते? हमारे देश में इतनी बैंक हैं, इतनी छोटी एनबीएफसीज हैं, उनसे जाकर ये लोन क्यों नहीं ले लेते? अब आइए मैं आपको उस कारण तक लेके चलता हूं कि हमारे देश में ये फर्जी ऐप सरवाइव क्यों करते हैं, कहां से सरवाइव करते हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। देखो, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना तो वो आपको जो शर्तें देती है, वो शर्तें क्या होती हैं? पहली शर्तों में होता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अब ये सिबिल स्कोर क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। आम भाषा में ये समझ लो कि बैंक की नजर में आपकी औकात से मतलब कि भैया समाज में इज्जत है कि नहीं इसकी। कौन से समाज में? बैंकिंग समाज में।
बैंकिंग समाज इज्जत कैसे देता है वो भी जान लो। बैंकिंग समाज इज्जत देता है कि क्या इस व्यक्ति ने कभी पैसा उधार लिया था, बोले लिया था। क्या समय से इसने चुकाया था, बोले हां साहब चुकाया था। ठीक है, इसका मतलब विश्वास वाला आदमी है, इसे लोन दिया जा सकता है। यह जांचने का तरीका है सिबिल स्कोर। बाकायदा आरबीआई ने मैंडेट दिया हुआ है एक एजेंसी को, जो आपके सिबिल स्कोर जितने भी आपने आज तक लोन लिए हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड वाले हों, चाहे कार के हों, होम के हों, जैसे भी हों, उन सबको स्कैन करता है, क्योंकि वो सब आपके पैन कार्ड पर अटैच्ड हैं। वहां से आपका स्कोर निकालता है। हमारे देश में आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास में सिबिल स्कोर का मामला बिगड़ा हुआ है। कितना? 68% हमारे देश में लोन चाहने वाले लोगों का सिबिल स्कोर 750% से ऊपर नहीं होता। आप पूछेंगे क्यों नहीं होता, इतने फ्रॉडुलेंट हैं क्या? नहीं, उन्होंने लोन लिया ही नहीं। इंटरेस्टिंग समझिए कि सिबिल स्कोर किसका चढ़ रहा है, मतलब किसका अच्छा बन रहा है, जिसने कभी ना कभी लोन लिया हो। मतलब तरीका क्या है? तरीका सिविल स्कोर सुधारने का सबसे बेस्ट ये है, जीवन में जितना जल्दी हो सकता है कभी ना कभी लोन ले लीजिए और उसको सही समय पर रीपेमेंट कर दीजिए। सर लोन ही तो नहीं मिल रहा, ले तो तब लें। बस 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 बस, सही जगह पहुंच रहे हैं आप। मतलब ये वो वाली बात है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। मैं सिविल स्कोर सुधारना चाहता हूं, इसके लिए लोन लूंगा, लेकिन लोन तो तब लूंगा जब सिविल स्कोर अच्छा होगा। ये एक साइकिल है जिसके चलते 68% लोग हमारे देश में लोन नहीं पा पाते। ये उन लोगों की बात हो रही है जो बहुत इनिशियल फेजेस में हैं, अभी निकले हैं नौकरी करने के लिए, अभी निकले हैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर, जिन्हें लोन की जरूरत तो है, लेकिन उनके लिए विकल्प में क्या उपलब्ध है वो देखते जाइए। दूसरा साहब, उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड लिया था, उसका पुराना स्कोर बिगड़ा हुआ है, चुकाना भूल गए, छोड़ गए। क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, डराओगे नहीं तो पैसा तो हमारा है। तो भाई कई ऐसे भी कलाकार हैं कि चल यार खराब भी हो गया तो कई फर्क पड़ गया, तो हिस्ट्री खराब। 2 साल की आईटीआर, जब 2 साल कमाते हुए नहीं हुआ, कमाते हुए हो गया होता तो हम 15-20 हजार के लिए थोड़ी मर रहे होते। 2 साल पुरानी हमारी कमाई नहीं है, जब कमाई नहीं है तो 2 साल का आईटीआर रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है तो परेशान है। 3 महीने की सैलरी स्लिप, सर मैं तो नया नया शहर में शिफ्ट हुआ हूं, पहला महीना है, 3 महीने की सैलरी स्लिप कहां से ले आऊं? और दूसरा, हमारे देश में आजकल जिस तरह से जॉब दी जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं, आपको वर्क असाइनमेंट्स में मिलते हैं। मतलब आपको ऑन रोल एम्प्लॉय की जगह कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से रखा जाता है कि आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आपको इस काम का इतना सेवा शुल्क मिल रहा है। ऐसे में एक प्रॉपर सैलरी स्लिप नहीं बन पाती। इसके अभाव के चलते बैंक की शर्तें पूरी नहीं हो पाती, बैंक की शर्तें पूरी नहीं हो पाती, साथ में बैंक अपना इतना बड़ा इंक्वायरी ट्रैप बनाकर लगती हैं कि आपको ये सब चीजें होती हुई दिखती ही नहीं है। अब समाधान क्या है साहब? पैसे की जरूरत मुझे है, बैंकिंग सिस्टम ने मुझे दुखी किया हुआ है, समाधान बताइए, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। कई लोग कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड ले लो पैसा मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड में मुसीबत यह है कि क्रेडिट कार्ड भी अच्छे सिविल स्कोर के साथ मिल रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड ले लें। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कई लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बेसिक अंतर में कंफ्यूज रहते हैं। डेबिट कार्ड सभी अकाउंट्स के साथ आपको मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड उसके अकाउंट के अगेंस्ट लोन का एक कार्ड है। मतलब कि एक ऐसा कार्ड है जो आपके अकाउंट पर खुल गया कि आप इससे स्कोर कर सकते हैं कि साहब मैं इतना पैसा अपने बैंक से उधार ले सकता हूं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है कि कितना पैसा आप यूज कर सकते हैं एज ए लोन अमाउंट, वो तय करती है बैंक। मतलब आपके स्कोर के आधार पर कि आपका पुराना इतिहास क्या रहा है। मतलब ये पैसे तो हैं, लेकिन ये उधार के पैसे हैं, और उधार के पैसे आपको नहीं मिल पाते। इसके पीछे का फिर से वही कारण है, सिविल स्कोर। हमारे देश की एक बड़ी कहानी सिविल स्कोर, जिसके चलते 5.5 करोड़ युवाओं में से 40% को सिर्फ इसलिए रिजेक्शन देखने को मिलता है क्योंकि उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होता। तो देखिए, लोन ऐप ने लोगों को ठगा, ये एक इशू है, लेकिन ठगने के पीछे कारण क्या है? कारणों में बड़ा कारण यह है कि बाकी जो संस्थागत तरीके हैं वो एक ऐसे बिंदु पर आकर टिक गए हैं जो बिंदु जनरली हमारे बहुत सारे साथी पूरे नहीं कर पाते। बहुत सारी बैंकों के द्वारा तरह तरह के ऑप्शंस बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस का अभाव रहता है। अवेयरनेस के अभाव में हम ये भूल जाते हैं कि हमें नौकरी में घुसते ही या थोड़ा सा भी कमाते ही अपने स्तर पर सबसे पहले सिबिल स्कोर सुधारना होता है। मैं थोड़ा सा सिबिल स्कोर के बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ एक स्कोर है, जिसको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। ये स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। जिनके 750 से अधिक नंबर होते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है। मतलब 750 से 900 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको लोन आसानी से मिल जाते हैं। आज लोन छोटे मोटे हो सकता है, अब यार दोस्तों से लेके काम चला लें, लेकिन घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, विदेशी एजुकेशन करना है, ये सब कुछ करने के लिए आपको लोन चाहिए अगर,
तो लोन के लिए आपको बैंक में इज्जत आपकी बढ़िया होनी चाहिए, और वो इज्जत लोन पे ही टिकी है, लोन से शुरू होकर वहां तक जाती है। मतलब ये बड़ा ऐसा साइकिल है कि करें क्या साहब इस काम के लिए। अब सवाल आता है कि भारत में सिविल स्कोर की कहानी थोड़ा सा देखें। हमारे देश में 60 करोड़ युवा ऐसे हैं जो 20 से लेकर 45 साल की एज के बीच में हैं। वो किसी ना किसी प्रकार का, चाहे वो क्रेडिट कार्ड चाहते हो या पर्सनल फाइनेंस चाहते हो, कंज्यूमर फाइनेंस चाहते हो, इनके लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है। लेकिन चूंकि उनके पास प्रॉपर सेशन जानकारी का नहीं है, तो मैं अब आपको एक क्रेडिट स्कोर के लिए जानकारी दे देता हूं, जो आपको पता हो कि हम और आप कितने अनभिज्ञ घूम रहे हैं सिविल स्कोर से। देखो, एक जानकारी है, हमारे देश के 45% युवा ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपना क्रेडिट स्कोर ही चेक नहीं किया। 40 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनाई। 30% रेस्पोंडेंट हमारे देश में रिजेक्ट हो जाते हैं। कारण पता चलता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके पास में ऐसी कोई जानकारी का अभाव था जो लोन के लिए जरूरी होती है। 75% क्रेडिट स्कोर सेल्फ रिपोर्टेड हैं कि भाई साहब आपको हम क्रेडिट स्कोर कम होने के कारण लोन नहीं दे रहे हैं। ये फिगर्स हैं जिनको आप देखें कि साहब हमारे क्रेडिट स्कोर के अभाव में कितने सारे क्राइम होते चले जा रहे हैं, क्राइम कहिए या फिर फेलियर्स होते चले जा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि हमारे देश के अंदर जिनको सबसे अच्छे से लोन मिल सकता है, वहां तक पहुंचने की अवेयरनेस का अभाव है। तो आप कहेंगे क्या ये सिविल अवेयरनेस के लिए सेशन है? नहीं, ये सेशन है टेक्निकली। पहले प्रॉब्लम समझ ली। प्रॉब्लम क्या है? एक यंग व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है कि उसे पैसा चाहिए, पैसा बैंक से लेने जा रहा है, बैंक कह रही है तुम्हारा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, सिविल स्कोर अच्छा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। वो कहता है माथा क्यों लगा रहे हैं इसके साथ, चलो हम किसी फर्जी लोन से। नहीं, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है साथियों। आप जिस तरह से अपने जरूरी कार्यों के लिए पैसा निकालते हैं, ऐसे अपना सिविल स्कोर सुधारने का फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने व्यवहार में लेकर आइए। आप प्रयास करिए कि मैं शुरुआत में जैसे ही एंट्री कर रहा हूं, अपनी जरूरत के लिए बैंक से थोड़ा सा भी लोन लिया। अब बैंक सीधा लोन देती नहीं है, तो बैंक ने तरीके अपना रखे हैं आजकल, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको लोन दिया जाता है। सर मैं क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगी बैंक मुझे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने का बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूं। क्रेडिट कार्ड्स, आप में से कई समझदार प्राणी जो बहुत अच्छी कमाई में हैं, वो क्रेडिट कार्ड के नुकसान गिनाते हुए पाए जाएंगे, वो भी मैं भी गिनाऊंगा। लेकिन सिविल स्कोर सुधारने के अच्छे प्रयासों में से, चाहे आप 6 महीने तक ही इस प्रक्रिया को दोहराएं, लेकिन अपना क्रेडिट स्कोर सुधार लें। तरीका क्या है उसको समझो। आपने अपनी कमाई में या पेरेंट्स से मिले पैसे से या फिर कहीं से भी आपके पास एक फंड इकट्ठा हुआ, 10, 20, 50 हजार रुपए का लोन पैसा इकट्ठा हुआ। आपने उस पैसे को उठा करके बैंक में जमा करा दिया, और बैंक में जमा करा करके उसकी एफडी बनवा ली, और उस एफडी के अगेंस्ट आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया। ये क्या कहानी है सर? क्रेडिट कार्ड लेना क्यों सिखा रहे हो? क्रेडिट कार्ड बहुत विशियस साइकिल होती है सर। आप में से कई जानकारी ये कहेंगे क्रेडिट कार्ड से आदत बिगड़ जाती है सर, क्रेडिट कार्ड से हमारे नुकसान हो जाते हैं। मैं सबका एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन पहले सिविल स्कोर सुधारने पर चल लेते हैं। आप में से भी कुछ फाइनेंस के जानकार हों, वो कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे और सिविल स्कोर सुधारा जा सकता है। ठीक है, आज जो मेरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की चर्चा है, उसमें जो फोकस एरिया है वो कैसे आप क्रेडिट कार्ड से अपना सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। मतलब जो दुविधा है उसको सुविधा में बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि अपना कुछ अमाउंट उठाकर बैंक में डालिए, एफडी बनाइए, एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मतलब एक तरह से समझिए कि 25,000 रुपए आपने जो उधार लिए काम कराने के लिए, मान लीजिए आपने किसी दोस्त से, XYZ मित्र से आपने उधार लिए थे पैसे, अब उस पैसे को उधार लेके ही सही आप पहले बैंक में डाल दीजिए, बैंक में डाल करके उसकी एफडी करा लीजिए, और एफडी से आप पैसा निकाल लीजिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने जरूरत के काम। मान लीजिए आपने कहा कि बच्चों की फीस जमा कराने के लिए उधार लिया था, कोई बात नहीं, 25,000 लिया था उधार, इसको उठाइए बैंक में डालिए, बैंक में डाल करके उसका सिविल स्कोर, वो क्रेडिट कार्ड बनाइए। उस एफडी के अगेंस्ट 90% तक आप उस एफडी के अगेंस्ट 90% तक पैसा निकाल सकते हैं। दो फायदे हुए, 90% तक पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल के आपकी सैलरी आने में देरी हो रही थी, आपकी सैलरी 5 तारीख को आनी थी, 15 तारीख हो गई, नहीं आई, आपने 30 दिन के लिए छोटा समय के लिए वो लोन लिया था, कोई बात नहीं, 15 तारीख को सैलरी आई, फिर से उस पैसे को आपने वहां चुकाया। इधर बैंक ने आपको एक अच्छा व्यक्ति करार कर दिया कि यार ये व्यक्ति बहुत सही है। ठीक है, इधर पैसे से आपका काम चल गया, दो चीजें एक साथ हो गई। आपने एफडी कराई, एफडी कराकर एफडी पर लोन इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लेकर के इधर क्रेडिट कार्ड से अपना सिविल स्कोर सुधार लिया। ये जो सुधरा हुआ सिविल स्कोर है, अगर आप इस डिसिप्लिन को साल भर फॉलो कर गए, मतलब आपको किसी से डायरेक्ट पैसा लेना पड़ रहा है, पहले उसको आप लेके उधार के पैसे को ही सही उधार करके, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है मान लीजिए 20-50 हजार रुपए, पहले उसकी एफडी करा दीजिए, एफडी के अगेंस्ट करते रहिए और उससे अपना सिविल स्कोर। ये उस यूथ के लिए है आज का ये संदेश जो अक्सर बहुत बार जरूरत के समय पर अपना लोन नहीं स्वीकार करवा पाता, बैंक वाले उनको लोन नहीं दे पाते।
अगर आपका यह प्रक्रिया बनी रही, आप एक अच्छे सिविल स्कोर धारक हो जाएंगे। और आपका अच्छा सिविल स्कोर होना, बैंक वाले कहेंगे सोचो कितना अच्छा आदमी है, एफडी भी रखता है हमारे पास और हमसे क्रेडिट कार्ड लेकर समय पर चुकाता भी है, यह व्यक्ति सही है, इसको लोन दिया जाना चाहिए और आपको हाल में लोन मिल जाएगा। ये एक डिसिप्लिन है, इसको प्रयास करिए। अब सवाल ये बनता है सर, ये इसमें से बहुत सारे नए बच्चे हैं। आप समझिए हमारे देश में दिक्कत ये है कि जो नए बच्चे कमाने के लिए उतरे हैं उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है कमाई की, क्या करें, वो गिग वर्कर्स हैं जिनको सैलरी शीट नहीं मिल रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके लिए अब सवाल बनता है, ठीक है सर, बात क्रेडिट कार्ड पर आकर टुक गई, अब हमारे पास में क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूं, कई बार पहले भी किया है। स्टेबल मनी का एक ऑप्शन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने सूर्योदय बैंक के साथ में आपके सामने रुपए क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन प्रस्तुत किया है, जिसमें क्या है, आपकी जो एफडी है ना, आप इस बैंक में करा दीजिए। यानी कि स्टेबल मनी, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगाया है, आप इसके थ्रू सूर्योदय बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और उसमें क्या है, आपका जो पैसा है आपने सूर्योदय बैंक यानी कि स्टेबल मनी के थ्रू आपने एफडी बुक करी, आपकी एफडी बुक हुई, उस एफडी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब उस क्रेडिट कार्ड से आपके पास में पूरी तरीके की सुविधाएं आ गई, मतलब सब तरह से आप अपने पूरे क्रेडिट कार्ड से सारी की सारी वही सारे यूजेस कर सकते हैं, जहां पर पैसा देना है वहां पर सारे के सारे पैसे दे सकते हैं, सारे के सारे क्रेडिट बेस्ड जो फायदे मिलते हैं वो आप सारे ले सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जो पैसा आपने जमा कराया है उस पर 8.25% की इंटरेस्ट भी आपको एफडी पर ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो अब ब्याज भी मिलना शुरू हो गया, पैसा जो जमा कराया उस पर ब्याज भी मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड की एक सीमा है कि आप इतने दिन तक इस पैसे को रिटर्न करा देंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, तो आपका पैसा भी वापस चला गया। तो दो तरह के आपके पास फायदे जुड़ गए। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के और जो कॉम्प्लीमेंट्री फायदे, जैसे 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस फ्री मिल गए, आपने जो खर्चा किया उस पर 0.5% का कैशबैक मिल गया, आपके जो पेमेंट्स हैं वो यूपीआई के थ्रू सीधा रुपए कार्ड से जुड़कर हो गए, आपकी जो एफडी है उसका 90% तक आपको एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट लिमिट मिल गई। ये सारे वो सुविधाएं हैं। और तो और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे आपके सामने मिंत्रा, अपोलो, रैपिडो, ये सब हैं, इनके आप ऊपर बहुत सारे एक्सक्लूसिव ब्रांड ऑफर्स ले सकते हैं। मतलब आप समझिए, आपके पास पैसा था, आपने उस पैसे से एफडी करा करके ना केवल एफडी पर इंटरेस्ट रेट लिया, बल्कि जो खर्च किया उस पर कैशबैक लिया और तुरंत प्रभाव से आपका सिबिल स्कोर सुधरने लगा। तो एक साथ आप कई चीजों से बचल गए। और ये क्या था, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन था। और इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए आपको स्टेप उठाना ही पड़ेगा। मैंने एक विकल्प आपके सामने दिया, आपके पास और बेहतर विकल्प आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये विकल्प समझ में आता है तो आपको इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर इससे क्या कोई परेशानी नहीं होती? क्या होती है ना, कई बार अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं चुकाया तो बिल समय पर ना चुका पाने पर आपको हैवी इंटरेस्ट रेट भी चुकाना पड़ता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि आप अपनी इसे आदत बिगाड़ने में इस्तेमाल ना कर लें कि साहब अब तो मैं हर छोटी जरूरत के लिए कर्ज पे ही चलूंगा, कोई बात नहीं, करते रहेंगे। नहीं, आप ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने की तो गलती करनी ही नहीं है, उस पर तो हैवी फीस वसूली जाती है मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स पे। दूसरा, इनकी जो असल कमाई है क्रेडिट कार्ड वालों की, मैं उससे भी आपको अवगत करा दूं। ये आपको क्रेडिट कार्ड में एक सीमा तक देते हैं कि आप 50 दिन में पैसा लौटाएंगे तो हम आपको, या 40 दिन में पैसा लौटाएंगे तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं वसूलेंगे। लेकिन अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा निकल गया ना तो ये भारी भरकम फीस वसूलते हैं, सारी कमर तोड़ देते हैं। वो इसको ऐसे पेनल्टी हथियार ट्रीट करते हैं। तो मतलब ऑटो पे जैसे ऑप्शंस को पहले से ही लगा के चलें एफडी के अगेंस्ट कि भैया पैसा ना आए तो एफडी से पैसे निकाल लेना। ये कुछ ऐसे डिसिप्लिन है। देखो मेरे मतलब उन यंग और यूथ बच्चों से ये बात मैं कर रहा हूं जिन्हें ताजा ताजा जरूरत महसूस तो अभी नहीं हो रही है, छोटे पैसे की जरूरत है, लॉन्ग रन में ये दिक्कत ना बन जाए, इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेसन में आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी। दूसरा, जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उनसे बचने का सिंपल सा तरीका यह है कि आपको अगर लोन की जरूरत भी है और आपको लग रहा है कि वो कोई ऐसी परमिशन मांग रहा है जो आपको संदिग्ध लगती है, उसको रिपोर्ट कर दो सीधा कि सर ये ऐप देखा है, फर्जी ऐप है, 1930 पर सचेत 1930 पर कॉल करके कर दो या सचेत पर कॉल कर दो, सर ये फर्जी लग रहा है हमें। बस इस तरीके से आप इन चीजों से बच सकते हैं। देखिए, सावधानी और सतर्क रहने के साथ साथ आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लाना जरूरी है, आप उसे अवश्य करिए। बाकी देखिए, मार्केट में जितनी भी सुविधाएं हैं आप उनकी प्रॉपर रिसर्च करें। हमने आपके पास एक विकल्प प्रस्तुत किया था, अगर आपको वो ठीक लगे तो उसे अवश्य चेक करें। धन्यवाद।